तो हम अक्सर देखते हैं कि आजकल जो एक नई प्रॉब्लम आई है, तो सेंसिटिविटी वाली जो है कुछ साल पहले तक नहीं थी, तो ये क्या टीवी एड्स और इसकी वजह से आई है या लोग अवेयर होना चाहिए? नहीं, सेंसिटिविटी बेसिकली हमारे फूड हैबिट्स की वजह से बढ़ी है। मैंने आपको बताया कि सेंसिटिविटी हम खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होती है, टूथब्रश इंजरी से सेंसिटिविटी हो सकती है, बहुत सारे कारण होते हैं। कैविटी हुई तो वो पहले सेंसिटिविटी की स्टेज में जाएगी, फिर वो पेन की स्टेज में जाएगी, तो वो उस कारण हो सकता है। सेंसिटिविटी अगर आपके गम्स रिसीड कर रहे हैं तो रूट एक्सपोजर से सेंसिटिविटी हो सकती है। अगर आपको एसिडिटी है ना, या कोई गट का इशू है, तो अगर एसिड आता है मुंह में बार बार तो उसके इरोजन्स की वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो सेंसिटिविटी का कारण ढूंढ के उसका निवारण करते हैं हम। अगर आपको चोट लग गई, कहीं बॉल लग गई, बच्चे का सिर हिट हो गया, दांत में टूट गया, बच्चे खेलते हैं, टेबल से चोट लग गई, गिर गए नीचे, है ना, तो दांत टूट जाते हैं, क्रैक्स लग जाते हैं उनमें, तो उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो वो सब चीज़ें रिपेयर कर सकते हैं और सेंसिटिविटी को ट्रीट कर सकते हैं। और जो सेंसिटिविटी वाले जो टूथपेस्ट आते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं? सेंसिटिविटी के जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरीज के होते हैं। जो डिसेंसिटाइजर्स होते हैं जिनमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है, वो आपके जो नर्व्स हैं जो टूथ के अंदर आ रही हैं, पल्प जो 3rd चैम्बर होता है अंदर ही अंदर का, जहाँ पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई हो रही है, उसके एक्सटेंशंस आते हैं डेंटिन में। ठीक है, डेंटिन जो 2nd लेयर मैंने बताई थी आपको। तो अब क्या, जैसे एनामल घिस गया या फ्रैक्चर हो गया एनामल और डेंटिन एक्सपोज हो गई, तो टिब्यूल्स एक्सपोज हो गए, उसके अंदर नर्व पड़ी हुई है। ठीक है, हमने कुछ खाया ठंडा या एसी की ठंडी हवा से भी या आइसक्रीम से एक शार्प पेन उठा, ठीक है, क्योंकि वो नर्व्स ने सेंसेशंस पास किए ब्रेन तक। तो वो सेंसिटिविटी को नम करने के लिए, डीपोलराइज करने के लिए नर्व को पोटेशियम नाइट्रेट कंटेनिंग टूथपेस्ट काम में लिए जाते हैं। और परमानेंट सेंसिटिविटी को ब्लॉक करने के लिए उन ओपन ट्यूब्यूल्स को सील करना होता है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा नहीं होता एक दिन आपने टूथपेस्ट यूज़ किया और हाँ सेंसिटिविटी ठीक हो गई। आपको वो कुछ वीक्स यूज़ करने के लिए बोला जाता है, तो जिससे धीरे 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 रिपेयर होता है। तो रिपेयरिंग टूथपेस्ट भी आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका रीज़न सेंसिटिविटी का, ग्रेविटी ऑफ सेंसिटिविटी अकॉर्डिंगली डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू यूज़ अ टूथपेस्ट। ठीक है, आप टूथपेस्ट को 2 मिनट ब्रश करके कुल्ला करके निकाल रहे हैं, दवाई ने तो काम ही नहीं किया, मुंह में रहने ही नहीं दिया आपने। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप टूथपेस्ट को फिंगर टिप पे लोगे, उसे क्रीम की तरह लगा लीजिए टीथ पे मालिश करके और छोड़ दीजिए वहाँ पे 20-25 मिनट्स एटलीस्ट। ठीक है, तब वो पेस्ट काम करेगा, चाहे वो डीपोलराइज करे नर्व को, चाहे वो रिपेयर करे, है ना। गिव इट टाइम टू रिपेयर द टीथ, तब वो काम करेगा। उसके बाद आप सेम टूथ पेस्ट को ब्रश पे लेके 2-3 मिनट्स के लिए हल्के हाथ से ब्रश कर लीजिए और फिर कुल्ला कर लीजिए। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए ब्रशिंग की? 2 to 3 मिनट, 3 भी ज़्यादा हो गए। नहीं, पेस्ट की जो सेंसिटिविटी वाला पेस्ट हम यूज, वो डिपेंड करता है अगेन कि कितनी सिवियर आपको सेंसिटिविटी, अकॉर्डिंगली हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर वीक्स एंड वीक्स टुगेदर, यूजुअली डजंट हार्म। ठीक है, पहले हम अगर बहुत एक्यूट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम पहले डीपोलराइजिंग टूथपेस्ट पे डालते हैं पेशेंट को, एक बार वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है, उसके बाद हम रिपेयरिंग पे डालते हैं। ऐसा, वो जो रिपेयरिंग पेस्ट होते हैं उनको हम काफ़ी महीनों तक करा के और फिर धीरे धीरे वो भी विड्रॉ कर लेते हैं अगर सेंसिटिविटी ठीक हो गई है तो, अलॉन्ग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर डेंटल ट्रीटमेंट की। अगर कहीं कोई छेद हो गया है, कहीं कुछ सील करना है अपने को, तो वो सारी चीज़ें में अलॉन्ग विद द टूथपेस्ट आपको करवानी पड़ेंगी, तब अच्छा कंट्रोल आता है।